Don't worry, don't worry. Don't be scared. Don't be scared. We are discussing. डरो मत, डरो मत. हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं. ये जो है, ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते. और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत. और दूसरा, सभी माननीय सदस्य समान है. डरो मत, ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए. ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है. तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है. 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं. इसे जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी. जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे. महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया कि जिसे सुनकर अमित शाह के पसीने छूटने लगे, क्योंकि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए जातिगत जनगणना की बात उठा दी, जिसके बाद भाजपा के सारे सांसद चीखने चिल्लाने लगे. तब राहुल गांधी ने अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि डरो मत. राहुल गांधी द्वारा अमित शाह को ना डरने की सलाह देना था कि बीच में लोकसभा स्पीकर आ गए और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करने लगे. नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम. लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर से उस बिल का समर्थन कर दिया. राहुल गांधी ने कहा कि बिना किसी इफ और बट के इस कानून को 2024 के चुनाव में अमल में लाया जाए. राहुल गांधी का यूं खुलकर महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना था कि मोदी और शाह के एजेंडे पर बुलडोजर चल गया. लेकिन उसके बाद सदन में खड़े होकर राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि अमित शाह के पसीने पसीने हो गए. संसद में एसी चल रहा होता है, लेकिन एसी में बैठने के बाद अगर अमित शाह पसीना पोंछ रहे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने शाह के एजेंडे पर बुलडोजर चलाकर उन्हें लाचार कर दिया. राहुल गांधी ने एक ऐसा आंकड़ा दिया जिसे सुनकर सारे भाजपा सांसद उछलने लगे, चीखने चिल्लाने लगे. तब राहुल गांधी ने उन लोगों को ना डरने की सलाह देते हुए कह दिया कि डरो मत. दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि 90 सेक्रेटरी हैं जो इस सरकार को चलाते हैं. राहुल ने कहा कि वो ये देखकर शॉक्ड हो गए कि 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी समाज से आते हैं. जैसे ही राहुल गांधी ने ये आंकड़ा सदन के सामने रखा, भाजपा के सारे सांसद चीखने लगे. तब राहुल गांधी ने कहा इसीलिए जाति जनगणना इस देश में जरूरी है ताकि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें अधिकार मिल सके. Don't worry, don't worry. Don't be scared. Don't be scared. We are discussing. डरो मत, डरो मत. हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं. ये जो है, ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते. और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत. और दूसरा, सभी माननीय सदस्य समान है. डरो मत, ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए. ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है. तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है. 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं. इसे जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी. जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे. जाति जनगणना विपक्ष का वो इक्का है जिसके सामने भाजपा खुद को लाचार समझने लगती है, और भाजपा के दहाड़ने वाले लोगों को जाति जनगणना का नाम सुनते ही पसीना आने लगता है, क्योंकि इस मुद्दे पर भाजपा बुरी तरह फंसी हुई है. जब बिहार में जाति जनगणना शुरू हुई तो भाजपा के बिहार इकाई ने इसका समर्थन किया, लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना रुकवाने के लिए अपना वकील कोर्ट में खड़ा कर दिया, जो ये बताने के लिए काफी है कि जातीय जनगणना भाजपा के लिए एक ऐसी हड्डी है जो निगली जा नहीं रही है और ना ही उगली जा रही है. जिस तरह से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात उठाकर अमित शाह को सख्ते में डाल दिया, उस पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं.
और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल करके हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।